ये जो छापेमारी हुई है, छापेमारी से कई गुना ज्यादा गंभीर टेलीफोन टैपिंग की बात आती है। और टेलीफोन टैपिंग में आपको याद होगा, मुझे तो एसटीएफ की नोटिस मिल चुकी है। आपने तो बिल्कुल। नोटिस पढ़ी हुई थी, देखी हुई थी। जी। हमने तो एसटीएफ का कुछ नोटिस चर्चा मिला था। चल कुछ चर्चा चल रही थी, आपको याद होगा शायद। आप भी उस चर्चा में संभवतः शामिल मैं थे, मुझे याद है। हमेशा। वो जो ट्विटर पे एक स्पेस डिबेट होती हम्म। है, चर्चा होती है, और उसमें क्या क्या बात हुई। लेकिन उस बात को लेकर के एसटीएफ ने मुझे नोटिस भेज दिया। और उस नोटिस में क्या, कि आपने लोक कल्याणकारी सरकार के प्रति गलत बातें कही, उसकी छवि खराब की, एसटीएफ जैसी हम्म। बड़ी संस्था की छवि खराब की। दुर्भाग्य हम्म। है कि एसटीएफ अपनी छवि खुद खराब कर चुकी है। अमिताभ यश के नेतृत्व में जब से एसटीएफ है, अच्छे कामों के बजाय बुरे कामों के लिए ज्यादा चर्चा में रही है। मैं खुलेआम कह रहा हूं। और मैंने तो उस पत्र का जवाब दिया कि भाई आपने गलत बात कही है। कृपया आपने जो नोटिस देने, आपने मेरे जवाब के बाद विधिक कार्रवाई करने की जो बात की और आपने जो नोटिस भेजी है, कृपया इसको वापस लें। अभी तक उन्होंने उसको वापस नहीं लिया है। मैं कल फिर एक चिट्ठी लिख रहा हूं, और अगर एसटीएफ ने उस चिट्ठी को वापस नहीं लिया तो मैं एसटीएफ के खिलाफ फिर विधिक कार्रवाई नहीं करूंगा, बहुत बड़े आयोजन करूंगा। मेरे पास बहुत साक्ष्य हैं, ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें मुझसे उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने ये बात कही है। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, दिखाऊंगा एसटीएफ को कि उनके फोन टेप होते हैं। भैया सावधानी से शुरुआत मत किया करिए। आप मतलब आपके पास व्हाट्सएप सबूत पर है कि बात करिए। एसटीएफ फोन टैप करती है? अरे भाई, मंत्रियों की बातचीत सबूत नहीं है? मैं एसटीएफ को दूंगा भाई, इसको सुनो। क्या इन मंत्री जी की बात है कि नहीं, बात है? उनका नंबर है कि नहीं है? ये कॉल कहां से आई? और आज भी एक नहीं 11 मंत्रियों के नाम बता सकता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के, हम्म। जिनसे आप नॉर्मल फोन पे बात ही नहीं कर सकते हैं। वो आपसे बात करेंगे तो व्हाट्सएप कॉल पे बात करेंगे, या फिर वो आपसे बात करेंगे तो फिर आईफोन से बात करेंगे। समझे? तो निश्चित रूप से अगर सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों में इस बात का भय है, इस बात की आशंका है, तो गंभीर विषय है। और अगर अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता, जो 2022 के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबिल है, अगर उसने इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो निश्चित रूप से ये बेहद संजीदा बात है। और ध्यान रखिएगा कि इंडियन जो टेलीग्राफिक एक्ट है 2007 संशोधित, उसमें इस बात का प्रावधान है कि कोई जघन्य अपराध या राष्ट्र की अक्षुण्णता और एकता को तोड़ने वाली कोई गतिविधि होती है, उसमें कोई व्यक्ति शामिल होता है, तो उसके टेलीफोन की टैपिंग कराई जा सकती है। क्रिमिनल्स की कराई जा सकती है, जिनसे शांति भंग का भय हो, घनघोर ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों की कराई जा सकती है। सर, आपने तो आम अपनी शहर चिट्ठी में में जवाब में काफी नरमी से एक ये बात भी कही थी कि जिसको लेकर के एसटीएफ को कंसीडर करना चाहिए था। एसटीएफ क्या है? एसटीएफ स्टेट गवर्नमेंट का एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से, और खास तौर से इस सरकार में, जो काम नहीं करने चाहिए उसके लिए होता है। एसटीएफ का जो मूल काम है वो कहां कर रही है? इसी एसटीएफ ने शिव प्रकाश शुक्ला से लेकर के बड़े बड़े दुर्दांत दस्युओं का नाश किया है। इस देश में पुलिसिंग का एक नया सिलसिला शुरू किया है, एक अद्भुत छवि बनाई अपनी। मैं एसटीएफ का प्रबल प्रशंसक और समर्थक रहा हूं उसके कामों का। लेकिन इधर कुछ वर्षों के दौरान एसटीएफ ने अपनी सारी छवि समाप्त कर ली। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, संजय सिंह ने हम्म। कहा था स्पेशल ठाकुर फोर्स, ये यही स्पेशल ठाकुर फोर्स, थानों में ठाकुर अधिकारियों की तैनाती, अधिकांश, यही सब तो कारण है
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी के सबसे बड़े फैक्टर बने हैं, जिससे पार पाना मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसी से तो भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। प्रधानमंत्री को तिमिरत क्यों करनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कमांडर इन चीफ की तरह फ्रंट पे आकर के क्यों मोर्चा संभाले हुए? अगर सब कुछ 5 साल ठीक चला होता तो ऐसा क्यों करना पड़ता? और अगर सब कुछ ठीक चला होता तो जो अति पिछड़ा वर्ग जिसने झूम के वोट किया था 2017, 2019 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी को, उसको मनाने के लिए, उसको फिर से इंटैक्ट रखने के लिए केशव मौर्य को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? प्रधानमंत्री उनसे अकेले में क्यों मिल रहे हैं? उनको सार्वजनिक रूप से इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2017 में ये जो मेला लगा था भारतीय जनता पार्टी के पास झूम कर वोट देने वालों का, सात पिछड़ों का, यह माहौल बनाने में प्रदेश अध्यक्ष के नाते केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी भूमिका थी। लेकिन 5 साल आपने केशव प्रसाद मौर्य को कहाँ रखा? ये भी सोचने वाली बात है। फिर भी वो तन्मयता से लगे हुए हैं। तो अगर इस तरह की कमियां जो अनावश्यक रूप से आपने पैदा की नहीं की होती तो भारतीय जनता पार्टी बिना ज्यादा संघर्ष किए फिर से सरकार बनाती। अब उसको लंबा संघर्ष करना पड़ रहा। तो ये परिस्थिति है। लेकिन एक बात जानिएगा कि जिन्होंने जघन्य अपराध न किया हो, जो जघन्य अपराध के किसी षड्यंत्र में शामिल न हो, जिनका अतीत सही रहा हो, जो किसी राजनीतिक पद या ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों या पत्रकारिता कर रहे हों, अगर इनका फोन टैप होता है तो यह बहुत ही घनघोर अपराध है और हमारे संविधान सम्मत व्यवस्थाओं के खिलाफ है। यह निजता में अनावश्यक दखल है सरकार का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।